पता नहीं भाई को क्या बैरागी हो गए हैं। लिटरली मैंने तो देखा ही नहीं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रील भेजी और वो मुझे कहते हैं कि इनको कौन सा दौरा पड़ा। तो जनाब ने एक रील डाली है, पता नहीं भाई साहब उनको क्या हो गया और कौन से उनके अधूरे सपने रह गए। हर टाइम ये कहने वाले वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। अब अचानक से सारी कहाँ चली गई उनकी, जो उनके सपने अधूरे रह गए, जिसका दुख मना रहे हैं, वो ऐसे पुरानी रील डाल रहे हैं पड़े पड़े। मतलब अब उनको इतनी फुर्सत के टाइम में भी फोन फ्री करने का टाइम नहीं मिला। भाई साहब मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर ने भेज के ही मुझे कहा ये कौन सा दौरा पड़ा है इनको। तो वो ऐसा ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे जलन का दौरा पड़ गया हो। कोई बहन की कोई रील नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं, कोई फॉलो तक नहीं किया भाई उसके दिल्ली वाले पेज। और इन सब के पीछे क्या है और आपको क्या लग रहा है, नहीं आपको समझ में आ। यहाँ घर पे वो कह रहे ना खाली पड़े रहे, इससे तो अच्छा था कि वहां पर जाते, देखते, अच्छा भी लगता, कुछ नया कंटेंट बनाने को मिलता, फैमिली के साथ एंजॉय करने को मिलता, पूरी फैमिली चले जाते वहाँ पर, एक नयापन मिलता, एक नया एहसास हो जाता, कुछ नए मतलब लोगों से वहाँ पर मिलते। देखो कंटेंट तो मिलता, एक थोड़ा सा रिफ्रेश भी हो जाता, लेकिन इतनी चीज़ें उन्होंने समझी नहीं। तो उस चीज़ के पीछे की अगर बात जानी जाए तो क्या रीज़न हो सकता है, चलिए हमारे क्या अंदाजे है वही आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब देखो दो बातें हो सकती हैं, या तो भाई किसी के पास कोई ऐसा काम हो कि जिसकी वजह से उनको टाइम नहीं मिला, लेकिन कितना सस्ता सा और कितना हल्का इन्होंने एक्सक्यूज़ दिया कि अपनी ही बातों में खुद से फंस गए। मैडम जाती, जनाब जाते, उनको भी उतना ही प्यार लाड दुलार मिलता और मैं भी शायद वो कुछ ना कुछ नया, कुछ इनके साथ इनोवेटिव कुछ ऐसा कराते, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है ना भाई, छपरी जैसे फ़नी और फ़नी के जो दोस्तों ने किया ना, उससे तो बेहतर ही हो सकता था। बताइए आप मुझे, क्या अगर मुझे जो लग रहा है, क्या आपको भी वही लग रहा है कि अगर मैडम और जनाब जाते और एक दिन पहले या 2 दिन पहले वो पहुंच जाते तो वो बहुत सारी चीज़ें जो ना सुधारी जा सकती थी और इनके पास एक पहला पहला ऐसा अपॉर्चुनिटी होती और पहला ऐसा एक्सपीरियंस होता जहाँ पर ये भाई बहन भाभी अपना जो है इन्फ्लुएंसर, अपना जो है सेलिब्रिटीहुड या अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो एक साथ एंजॉय कर पाते, वो भी दूसरी सिटी में। ठीक है, बहन ने रेस्टोरेंट खोला है, लेकिन भाई भाभी भी तो कोई कम फेमस तो नहीं है। वो जा सकते थे अगर ये अपने दिमाग के पट खोलकर ये सब चीज़ों को सोचते कि ये इनके लिए ही फायदेमंद होता। लेकिन अगर दूसरी बात सोची जाए तो फिर ये है कि उनको जाना गवारा ही नहीं समझा, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं लगी। और ज़रूरत क्यों नहीं लगी, क्योंकि अगर बहन का बहुत सारा ढेर सारा पैसा लगता, जैसे कि रेस्टोरेंट में यहाँ पर लगा है, तो वहाँ जाना उनका वैलिड बनता है। जब वहाँ पर भीड़ बेकाबू हो गई थी तो भाई लास्ट तक लगे रहे। हालांकि उन्होंने मैडम को और बच्चे को घर भेज दिया था कि भाई भीड़ ज़्यादा हो रही है तुम चले जाओ, सबको फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी सबको दे रहे थे, वहाँ पे सारी चीज़ें भी कराई। लास्ट में खाना पीना खा के तब आए। फ़नी को तो ज़्यादा इतना कोई तवज्जो नहीं दिया था, बट जनाब अपनी बहन की वजह से वहाँ पर रुके रहे और लास्ट तक लगे रहे। तो यहाँ पर भी अगर आते तो उनको डेफिनेटली उससे बेनिफिट ही मिलता। दूसरी बात, कंटेंट प्लेस चेंज हो जाने से भी इनके ही आगे के लिए जो ज़्यादा बेहतर होता। इस बहाने मैडम के बिजनेस के लिए भी उनको फ़ायदेमंद था। अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कंटेंट के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं, और इनको वो मौका मिला और इन्होंने वो मौका गवा दिया। इसको कहते हैं भरी थाली में लात मार। सिंपल सी एक बात बताओ, यहाँ पर रहकर मिला क्या इनको? बाबा जी का ठुल्लू। ना ही व्यूज इंक्रीज कर पाए। अरे भाई व्यूज के मामले में तो इतनी बुरी कंडीशन हो गई है इनकी कि अब ले देकर जो चालू अप्पी का जो एडिटर है ना उसके भी हो जाते हैं भाई 2-1 दिन में, जबकि वो सब्सक्राइबर कितने से लेकर बैठा है, 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर। और मैडम कितने लेकर बैठी हैं? 40 लाख यानी कि 4 मिलियन। और उसके बाद व्यूज कितने आते हैं? अरे नई जगह आते हैं, नई जगह की लोगों की पहचान होती, लोगों को इनसे मिलने का मौका मिलता, रूबरू होने का मौका मिलता। जो लोग नहीं भी जानते वो लोग भी इनको जानते। जब इनके साथ फोटो वीडियो लिए जाते वो सर्कुलेट होते, फिर और लोग भी देखते हैं उनको। तो एट दी एंड इनकी ही पॉपुलैरिटी यहाँ दिल्ली में और ज़्यादा होती। जो लोग इनको भूल चुके हैं, भुला बैठे हैं, जो चालू ने अपना अभी तक भी जादू जो है वो चलाया हुआ है। भाई भाभी जाते तो इंतज़ाम इससे कहकर करवाते कि एक काइंड ऑफ स्टेज लगवा लो, वहाँ पर आते बाउंसर्स का भी वो एक्स्ट्रा इंतज़ाम करवाते कहकर कि हाँ ये ठीक है। और इनका हम साथ साथे का एक साथ की यूनिटी लोगों को देखने को मिलती। तो जो दिल्ली वालों ने अकेलों ने चालू अप्पी के प्यार साथ
पास प्यार बरसाया है वो इन लोगों को भी मिलता, लेकिन एक नंबर के बुद्धू हैं, या यूं कह लो कि अकल से पैदल। घर बैठकर क्या ही उखाड़ लिया आपने। सोफे खरीदे, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट किया है। लाइक सीरियसली, सोफे खरीदे हैं, सोना नहीं खरीदा है। सोना खरीदा होता तो इन्वेस्टमेंट होता। अब मैडम ने जब ठान ही लिया है कि उनको रेगुलर व्लॉग डालने हैं, तो ये बहुत बेहतरीन मौका था। वहां पर जाते, खुद का भी व्लॉग बनता, और फिर दूसरी बात, इनके पास तो हेल्पिंग हैंड है। इनकी मम्मी है रूहान को होटल में पकड़ने के लिए, इनके पास हाउस हेल्प है, हाउस हेल्प कह लो या इनके पास कह लो कि भाई वो स्पॉट बॉय कह लो, कि हर काम करने के लिए, इवन नाश्ता चाय केतली में से डालकर देने के लिए भी, और सारे काम करने के लिए, व्लॉगिंग करने के लिए, सब चीज़ों के लिए सारी चीज़ें हैं। तो जाना चाहिए था, आना चाहिए था। पता है मुझे ना कहीं कहीं ऐसा लग रहा था, मैंने कहा शायद इनमें थोड़ी सी भी अकल अगर होगी ना, जरा सी भी, तो शायद ये धप्पा करने के लिए फ्लाइट लेकर पहुंच जाएंगे। पर नहीं। अब उसके पीछे का रीज़न, उसके पीछे का जो सॉलिड रीज़न है ना, वो बस मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि उनको 100% ये पता है कि ये जो होटल है, ये जो रेस्टोरेंट खुल रहा है, इसमें मेरी बहन का सिर्फ नाम है, बाकी कुछ नहीं है, पैसा नहीं लगा है। उससे कुछ आगे चलकर भी मेरी बहन को जब कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला ज़्यादा, तो हम इसके लिए इतने एफर्ट क्यों ले। और दूसरा रीज़न तो आपको पता ही है कि भाई मैंने आपको बता दिया कि 3 लोग हैं जो तीनों ही मोदाहा के हैं वहाँ पर, और एक का तो नेहा ने आपको बताया ही है कि भाई किस तरीके का है, वो भी उन्होंने खुलकर बात नहीं की है कि किस तरीके का है। तो हो सकता है कि वो जो इन्वेस्टर हैं, या मेन जो मतलब इन्वेस्टर कह लो, या फिर मेन जिनका है वो पार्टनर कह लो, थर्ड पार्टनर, तो उनका शायद उनके साथ इनकी वाइब ना मैच हो, या फिर वो उनकी ज़्यादा ना पहचान हो, या नहीं आना जाना चाहते, या उनको नहीं लग रहा होगा कि हमारे जाना से हमें जो पॉपुलैरिटी मिलेगी या फ़ायदा होगा, उससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए वो सारी चीज़ें सही नहीं है। मे भी शायद ये सब चीज़ें सोचकर सुन गए हों, अच्छा रुक गए हों। सीधी सी बात है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने पहले ही इस चीज़ के लिए बोल दिया था कि ये लोग नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं के ही ब्लॉग्स के, इनके हालातों से और इनके जो ना हाव भाव से ये सारी चीज़ें पता चल रही थी कि इनके जाने का कोई भी प्लान नहीं है, कोई भी तैयारी नहीं है, क्योंकि इनकी तरफ से कोई भी सिंगल क्यूरियोसिटी दिखाई दी ही नहीं। लेकिन फिर भी आया जा सकता था मेरे अकॉर्डिंग, और गेस्ट अपीयरेंस यहाँ पर देते, उसके बाद फिर अपना एंजॉय करते यहाँ पे दिल्ली के व्लॉग्स, अपनी फैमिली के साथ। चालू यहाँ पर बिजी हो जाती, और ये अपनी अम्मी के साथ, बाकी सब लोगों के साथ, अपनी मम्मी जी को भी लेकर आते और घुमाते फिर आते, यहाँ पर सब कुछ दिखा लेते, और फ्लाइट से लेकर आते पापा जी को, बाकी सबको जो है ट्रेन से भेज देते पापा जी को, और जो है मैडम जो है वो आ जाते, बाकी ये सारे लोग अपना फ्लाइट से आ जाते, मतलब ट्रेन वगैरह से आ जाते। तो क्या है ना, फिर कम टिकट लेनी पड़ती, तो उससे ये होता कि एक तो इनको कंटेंट जो है वो रिफ्रेश हो जाता, लोगों में एक बार फिर से इनका जो है ना थोड़ा सा रिमाइंड हो जाता कि हाँ ये भी इनका भी अस्तित्व है, इनको अपना जो प्रमोशन ये करने का मौका मिलता, जेवर का, इनका सबका ये सब कुछ बताने को मिलता। हालांकि उससे होता कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दिल्ली वाले इनका कलेक्शन है वो सब कुछ लेंगे, बट एटलीस्ट इनकी व्लॉगिंग करियर में थोड़ा फायदा होता, जो मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन ना आने का भी जो रीज़न है वो भी मुझे अब सॉलिड लग रहा है कि क्यों नहीं आए वो, क्यों उन्होंने आने की सोची तक भी नहीं, और ये ना था पहले से, इसीलिए उन्होंने नानी को रखने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी जो डेली रूटीन की ज़िंदगी थी वो ऐसे ही चलते रहे, किसी की नज़र में ना आए, कोई वहाँ ना देखे वहाँ रहकर, और कोई चीज़ें घर से बाहर ना जाए, इसलिए क्लियरली साफ मना कर दिया गया। पहले ही मना कर दिया था, इसलिए मुझे पहले ही पता था कि ये नहीं आने वाले। उसके बाद चालू ने टिकट बुक करी होगी, वरना भाई साहब एक बात बताओ, जनाब मैडम को टिकट नहीं मिली, और चालू को पूरे खानदान के लिए टिकट मिल, और टिकट क्या इसने एक दिन पहले ही बुक करी होगी, जो सबको मिल गई है, फ्री में बट रही थी, या इसके ससुर साहब की ट्रेन चल रही नहीं ना, तो इसने पहले इंतजाम किया होगा, तभी तो टिकट मिली होंगी। और अगर आने का प्लान होता तो जब इतनी सारी टिकट बुक करी थी, तो बाकी की भाई भाभी और इन सब के लिए भी एक साथ टिकट बुक हो सकती थी। लेकिन कितना अच्छा मौका था जो इन लोगों ने मिस कर दिया। एनीवे, अब बात करते हैं चालू की। तो चालू यहाँ पर अभी 3-4 दिन टिकने वाली है, यही इसने बताया भी है कि मैं यहाँ रुकूंगी ताकि लोगों को हिल्ला दे सके कि मैं देखो यहाँ पे रेस्टोरेंट में आऊँगी, आपके पास मौका है। अरे भाई आएंगे, जब तो वो ओपनिंग थी, अब आएंगे रेस्टोरेंट में बैठेंगे मुझसे मिलने के लिए, तो डेफिनेटली खाएंगे तो खर्चा होगा और इनका फ़ायदा होगा। लेकिन जितनी भी रील्स और वीडियोज़ हमें देखने को मिल रही है, रेस्टोरेंट टोटल खाली पड़ा हुआ है। एक अभी स्टोरी भी डाली हुई है जो इन्हीं के ऑफिशियल पेज पे से, बिल्कुल पूरा रेस्टोरेंट एकदम खाली पड़ा हुआ। 13 मिनट पहले फनी ने भी एक स्टोरी शेयर की है। तो कहाँ गई वो भीड़, कहाँ गया वो दिल्ली वालों का प्यार,
जो रेस्टोरेंट पे नहीं बरस रहा, चालू पर बरस रहा था, बुर्के वाली नन पर, लेकिन रेस्टोरेंट पर नहीं बरस रहा। मैं एक्चुअली उनका पेज देखने की कोशिश ये कर रही थी कि वहां देखते हैं कि इन्होंने कुछ टाइमिंग डाली हुई है कि नहीं डाली हुई है। हालांकि उस पेज पर उन्होंने कुछ भी अपडेट नहीं किया है अभी तक, जो इंस्टाग्राम का पेज है, क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि इस बंदे का 2:30 बजे शुरू होता है और रात को 2:30 बजे तक खत्म होता है, तो यहाँ के क्या टाइमिंग है, इनके हिसाब से टाइमिंग चलेंगे या उनके हिसाब से, दिल्ली वालों के हिसाब से टाइमिंग चलेंगे? क्योंकि यहाँ जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं वो भी इनकी तरह से वेले हैं, टाइम बे टाइम आएंगे, या वो एक्चुअली इंसानों की तरह से टाइमिंग पर आएंगे? इंसानों की तरह से टाइमिंग पर आएंगे तो भाई हो सकता है चला पिला सकें। अब ये जो इनका सेट हुआ है, हो सकता है भाई ये इसलिए सेट हुआ कि हर महीने कुछ अमाउंट मिलेगा, तुम हमें अपना नाम दो, बीच बीच में आके यहाँ पे व्लॉगिंग कर लेना हर 2-1 महीने में आके, और बस ये चलेगा, और अपना बीच बीच का फायदा लेते रहते हो, लाइक कोलैब की तरह से कि तुमने सिर्फ हमें अपना नाम दिया। तो अब चालू अपनी कोशिश ये कर रही है कि यहाँ पर और पक्के तरीके से अपने कदम जमा सके। तो जैसे इसने वहां पर जो है इन्फ्लुएंसर के साथ में इसने मिलकर वो सब कुछ जमाया हुआ है, अब ये मुंबई से बाहर यानी कि दिल्ली वाले एरिया में यहाँ पर भी जमाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, कई सारे ऐसे हैं जो मतलब नामी ग्रामी, और आपने जाने अनजाने में कहीं ना कहीं उनकी रील भी देखी होगी। तो अभी इसने रिसेंटली एक जो है स्टोरी पोस्ट की थी, मतलब शायद कल की बात है मेरे ख्याल से। लो भाई, नाम लिया और शैतान हाजिर जैसे कह देते हैं ना, तो यहाँ पर भी वही है कि मेरा जो है ये इतनी देर का पॉडकास्ट हो चुका है, और अभी 10-12 मिनट पहले जनाब ने एक रील भी पोस्ट कर दी है, जिसमें जब चालू के लिए एक जो है चालू का जहां एंड खालिद नियाज करके एक किसी ने फैन पेज बनाया हुआ, तो उन्होंने उसकी वीडियो की क्लिपिंग लेकर और रील की कुछ क्लिपिंग लेकर एक बनाया हुआ, जो कि इसको मेंशन किया हुआ होगा, उसको उन्होंने रीशेयर किया है, जिसमें वो हाथ पकड़कर जीना उतार कर लेकर आ रहा है चालू अप्पी का, और फिर पूरी पब्लिक ऑडियंस, वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पर लिखा है थैंक यू दिल्ली, उसको रीशेयर करके लिखा है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो भाई साहब, ये तो जाग गए भाई, तो वरना लोग कहते कि भाई ये तो जल के अंदर से फूके बैठे, कई रहे लोग, तो रेडिट पे सारी चर्चा चल रही है, आग लग गई आग लग गई आग लग गई। और भाई साहब जनाब ने व्लॉग भी डाल दिया, हाय गाइस नया व्लॉग आ चुका है, ये रहा लिंक, इस पर टैप कीजिए, और देखिए अब इनको स्टोरी डाल डाल के बताना पड़ रहा, हमारा व्लॉग देख लो हमारा व्लॉग देख लो। तो चालू अपी ने स्टोरी लगाई थी उस लड़की, उसके फीमेल के साथ, जो कि यहाँ की है, और आई थिंक उनका शायद ना उनके हस्बैंड का नाम जो है वो तो शायद मुस्लिम लग रहा था, और वो शायद अभी नाम बताती हूँ देख, शिल्पा नाम है उनका, शिल्पा खटवानी, शाहिद के नाम। और शाहिद ऑब्वियसली मुस्लिम नेम है, तो शायद उनके हस्बैंड का नेम होगा। बहुत प्यारे हैं वैसे तो दोनों हस्बैंड वाइफ, बहुत मतलब अच्छे हैं, ब्यूटीफुल है, और दिल्ली के हैं, बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाते हैं, बहुत बार मैंने देखा है उनका। तो वहां पे लिख रखा फाइनली मिल लिए हम एट चालू का जहां। अब ये कहाँ मिले, होटल में मिले हैं, रेस्टोरेंट में मिले हैं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बहुत हाइट पर है। डेफिनेटली चालू का व्लॉग आएगा तो ये कंटेंट भी हमें देखने के लिए मिलेगा। तो जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े और भी ज्यादा यूट्यूबर है, धीरे धीरे करके चालू पे अब सबसे पिंगे बढ़ाएगी, सबसे मिलने की कोशिश करेगा, जिन सारी चीजों से भाई भाभी पीछे ही रह जाएंगे। और भाई साहब यूट्यूब फैमिली मेंबर भी कुछ कम नहीं है उनके, यूट्यूब फैमिली 28 लाख 28.28 की यूट्यूब फैमिली है। तो बड़े बड़े लोगों से तो कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। पता चलेगा कि फिर सेवेंजर्स से मिलने लगी हैं, फिर पता चलेगा कि लखनीत से मिलने लगी हैं। तो धीरे धीरे करके चालू अपनी पेंगे बढ़ाएगी भाई, सबसे मिलेगी झुलेगी, क्या है ना, फिर धीरे धीरे काइंड ऑफ जो है ना सबको इकट्ठा कर लेगी, जिनसे इसकी सो कॉल्ड वाइब मिलेगी, या फिर जो इसके साथ वाइब मैच कर पाएगा। और फिर यहाँ पर भी एक काइंड ऑफ मीटअप टाइप का रख लेगी, जितने ज्यादा इन्फ्लुएंसर हो गए ज्यादा से ज्यादा उनकी ऑडियंस इसको जानेगी। तो ये सब एक तरीके हैं, टैक्टिस है, धीरे धीरे करके सबसे कांटेक्ट बढ़ाएगी। जैसे कि वहाँ के जो मुंबई के थे, अफीज़ा हो गए या नौशीन हो गई, ये जो भी हो गई, ये सारे के सारे, इन सब में पहले वहाँ पर तो सबके साथ कर लिया। अब दिल्ली की बारी आ गई है, तो दिल्ली में भी जो अलग अलग जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सब सेलिब्रिटी कह लो, इन्फ्लुएंसर कह दो, अब उन सब से जो है ना अपना धीरे धीरे करके कैटराइज करेगी, उनसे सबसे मिलेगी जुलेगी और सबसे हाथ मिला लेगी। उससे एट द एंड फायदा किसको होने वाला है? चालू अप्पी को। और इन सब चीज़ों से मोहताज कौन रहने वाले हैं? इनके भाई भाभी। तो भाई तुम वहीं रह जाओ और तुम्हारी को सीढ़ी बना के चालू अप्पी भाई साहब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और लास्ट फ्लोर तक चढ़ जाएगी। एडिटर आ गया, फिर भी चालू अप्पी की एडिटिंग नहीं हो पा रही है, जो व्लॉग नहीं डाल। बहुत कंटेंट है भाई उसके पास वहाँ। और जो स्टोरी डाली है, स्टोरी में बड़े पापा बड़ी मम्मी अभी भी बैठ के खाना खा रहे हैं भाई साहब। एक टेबल चेयर तो उन्होंने घेर रखी है, 2-4 लोग और बैठे हुए हैं, ज्यादा पब्लिक है नहीं, लगभग खाली सही है। जहां तो दिल्ली शाहीन बाग में ये हाल है भाई साहब, जामा मस्जिद या दिल्ली शाहीन बाग में,
कि लोग जो है ना वेटिंग में रहते हैं कि ठीक है जगह खाली हो जाएगी, फिर आपको बता दिया जाएगा, फिर आप चले जाना। और यहाँ ऊपर नीचे सारा बना हुआ है, पर उतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ इसको देखने के लिए और इसकी रील बनाने के लिए आई थी, उतनी भीड़ खाने के लिए नहीं आई। खाने के लिए भी तो आओ भाई, जब भी तो फायदा होगा तुम्हारी चालू अपी को। अब व्लॉग आ गया है तो बाकी के जो मुंबई के जो भी सारे के सारे इन्फ्लुएंसर है वो भी सब कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं, तो उनकी स्टोरीज को रीशेयर करे जा रहे हैं। वहां बैठे बैठे सब टीवी पे लगा लगा के देख रहे हैं हाय हेलो करते हुए। अरे भाई एक इनविटेशन देती, क्या उनकी इतनी भी वो नहीं है, हैसियत नहीं है कि वो तेरे यहाँ पे आ जाएं, और ज्यादा उनको भी फायदा होता। जब वो आ सकते थे तो भाई भाभी भी आ सकते थे। एनीवे, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत। इस मामले में मुझे तो यही लग रहा है कि भाई भाभी को आ जाना चाहिए था, अपनी ईगो को थोड़ा सा जो डाउन कर लेना चाहिए था और सिचुएशन के हिसाब से हाथ मिला लेना चाहिए था। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई आपके पास कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो तो वो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो कवर कर सकूं। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।